क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स दिए गए हैं और हमें बोला गया है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। अब हमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है कि जो सम हमें निकालना है वो एक एपी का सम है या नहीं है। ऑल्सो हमें नंबर ऑफ टर्म्स भी नहीं दी गई है। सबसे पहले तो हमें चेक करना होगा कि हमें जो गिवन सम निकालने बोला गया है क्या वो सम की टर्म्स जो है वो एक एपी बना रही है। अगर वो एपी बना रही है तो हमें चाहिए होगा नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक का सम निकालना है, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म, ताकि हम ये फॉर्मूला यूज कर सके। स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें जो सम निकालना है उसमें कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये सीरीज एक एपी है। ये टर्म्स एपी बनाते हैं कि नहीं वो देखने के लिए हमें सबसे पहले कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना होगा। फर्स्ट 2 टर्म्स का अगर हम डिफरेंस देखें तो आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज 10 1/2, दैट इज 10.5 माइनस 7 करेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 3.5। अगेन इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी 3.5 है। अब क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों केस में सेम है तो ये एक एपी है, एंड क्योंकि एक एपी है तो हम सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज सम विल बी इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें n का वैल्यू चाहिए, a का वैल्यू चाहिए एंड d का वैल्यू चाहिए। तो a का वैल्यू तो हम इजीली देख सकते हैं, दैट इज a हमारा फर्स्ट टर्म है तो वो हो जाएगा 7। d दैट इज कॉमन डिफरेंस हमने अभी निकाला वो है 3.5 एंड हमें चाहिए n का वैल्यू। पर n का वैल्यू हमें यहाँ डायरेक्टली नहीं दिया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया गया है लास्ट टर्म ऑफ दिस सम, दैट इज लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी। और हमें मालूम है nth टर्म ऑफ एन एपी का फॉर्मूला होता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 टू d। अब इस फॉर्मूले में हमारे पास nth टर्म है, दैट इज लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म है एंड कॉमन डिफरेंस है। इस फॉर्मूले को यूज करके अब हम इजीली n का वैल्यू निकाल सकते हैं, और एक बार हमारे पास n का वैल्यू आ गया तो हम ये सब इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए पहले n का वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू निकालने के लिए इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे तो nth टर्म हो गया हमारा 84 इक्वल्स टू a है हमारा 7 प्लस n-1 इंटू d है हमारा 3.5। तो सॉल्व कर लेंगे n के लिए तो ये हो जाएगा 84 माइनस 7, 7 इस साइड जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया 77 इक्वल्स टू n-1 इंटू 3.5, 3.5 नीचे चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। यहाँ से n-1 का वैल्यू 22 है और n का वैल्यू हो गया 22 प्लस 1 दैट इज 23। n का वैल्यू आ गया हमारा 23। अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है एंड n का वैल्यू है। तीनों वैल्यूज यूज करके हम s का वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज ये सम निकाल सकते हैं। सम कितना हो जाएगा, n की जगह रख देंगे 23/2 इंटू 2a, a है हमारा फर्स्ट टर्म दैट इज 7 प्लस n-1 इंटू डी, n है हमारा 23 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस है हमारा 3.5। इसको सॉल्व कर लेंगे हो जाएगा 23/2 टू 7 टू 14 प्लस 22 इंटू 3.5 77, ये हो गया 23/2 इंटू 14 प्लस 77 विच इज 91। ये हो गया 91 इंटू 23, 3 3 9 27, 2 1 2, 2 9 18, 3 9 10 2, 2093 अपॉन 2 इज 1046.5। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1046.5। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 2। अगेन हमें ये सम निकालना है और सम निकालने के लिए हम पहले ये चेक करेंगे कि ये गिवन सीरीज एपी है या नहीं। अगर ये एपी है तो हम इजीली सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एपी है कि नहीं ये चेक करने के लिए देखेंगे कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो पहले 2 टर्म्स का डिफरेंस दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज 32 माइनस 34 कितना है -2। अगेन नेक्स्ट 2 का डिफरेंस देखेंगे तो ये भी -2, मतलब यस इट इज एन एपी। अब अगर ये एपी है तो हम सम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सम इक्वल्स टू n/2 टू 2a प्लस n-1 इंटू डी।
अब इस फॉर्मूले में अगेन हमारे पास फर्स्ट टर्म है, दैट इज फर्स्ट टर्म है हमारा 34, इस एपी का फर्स्ट टर्म है 34, कॉमन डिफरेंस हमने देखा -2 है, एंड हमें चाहिए n का वैल्यू। अब n का वैल्यू अगेन डायरेक्टली नहीं दिया गया है, बट हमें लास्ट टर्म दी गई है, तो अगेन हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इज ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए का वैल्यू है 34 प्लस n माइनस वन टू डी, को हम इजीली n के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 34 इक्वल्स टू -1 टू -2, 10 minus 34 that is minus 24 upon -2 equals to n minus 1, इससे माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 12, n minus 1 का वैल्यू 12 है, n का वैल्यू आ गया 12 प्लस 1 दैट इज 13, तो यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया 13। अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है एंड n का वैल्यू है, इन तीनों को इस फॉर्मूले में रखकर हम इजीली सम निकाल सकते हैं, तो सम हो जाएगा हमारा n है हमारा 13 अपॉन 2 इंटू 2a, a है हमारा 34 प्लस n माइनस वन दैट इज 13 माइनस वन, तो कॉमन डिफरेंस है -2, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 34 विच इज 68 प्लस 12 इंटू -2, ये हो जाएगा 13 अपॉन 2 टू 68 माइनस 24, ये हो गया 13 अपॉन 2 इंटू 44, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 22, तो 13 इंटू 22 हो गया 13 टू 22, 3 are 6, 2 1 are 2, 3 are 6, 2 1 are 2, 6 8 2, ये हो गया 286, हो गया हमारा आंसर। सिमिलरली पार्ट 3 में भी हमें एक सम निकालना है, और सम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करना चाहेंगे, लेकिन अगर ये फॉर्मूला यूज करना है तो हमें पहले वेरीफाई करना होगा कि ये जो सीरीज है वो एक एपी है, क्योंकि ये फॉर्मूला एपी के लिए ही वैलिड है। एपी है या नहीं ये देखने के लिए हम कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करेंगे, तो फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, -8 माइनस -5, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -8 प्लस 5 हो गया -3। सिमिलरली नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी है -3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एक एपी है, एंड सिंस ये एक एपी है तो हम ये सम निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला है सम इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब ये फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें क्या चाहिए, a का वैल्यू, a है हमारा फर्स्ट टर्म है -5, हमें चाहिए d का वैल्यू, d है हमने देखा -3, एंड हमें चाहिए n का वैल्यू जो हमें डायरेक्टली नहीं दिया गया है, जिसके लिए हम nth टर्म का फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि हमें nth टर्म दी गई है -230, nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करके हम इजीली n का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा -230, ये -5 इस साइड जाके प्लस का 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3, -230 प्लस 5 दैट इज -225 अपॉन -3 नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा n माइनस 1, क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, तो n माइनस 1 का वैल्यू आ गया 75, और यहाँ से हमारा n का वैल्यू आ गया 75 प्लस 1 इज 76, यहाँ से n का वैल्यू आ गया 76। अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, n का वैल्यू है, ये तीनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखकर हम इजीली सम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं, n का वैल्यू है 76 अपॉन 2 इंटू 2a, a है -5 प्लस n का वैल्यू है 76 माइनस 1 इंटू डी, डी है -3, ये हो जाएगा 76 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू -5 दैट इज -10 प्लस ये हो जाएगा 75 इंटू -3, ये हो गया 76 अपॉन 2 इंटू -10 माइनस 225, हो गया 76 अपॉन 2 टू -235, तो सॉल्व करेंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 6 16, तो 38 इंटू
माइनस 235, 35 को 38 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 24 प्लस 4 28, 2 जा 16, 17 18, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 and 1 10, 3 2 जा 6 and 1 7, 0, 8 and 5 13, 9 8, ये आ गया माइनस 8930। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।